नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फोटेन टेक में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं वेब सीरीज ब्रेथ इनटू द शैडो का, जिसे रिलीज किया गया है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। और इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभाए हैं अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन, अमित साध ने। पहले सीजन की तरह ही डायरेक्टर मयंक शर्मा ने इस बार भी डायरेक्शन की कमान अपने ही हाथ में रखी है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ब्रेथ इनटू द शैडो का ब्रेथ पार्ट 1 से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपने आर माधवन वाला ब्रेथ नहीं देखा है तब भी चलेगा। इस बार कहानी दिल्ली में रहने वाले एक डॉक्टर अविनाश सब्बरवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। पर उनकी जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब एक दिन उनकी 6 साल की बेटी सिया का अपहरण हो जाता है। अविनाश पुलिस के पास जाते हैं, पर लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस सिया का पता नहीं लगा पाती है। 9 महीने बाद किडनैपर अविनाश से कांटेक्ट करता है और सिया को छोड़ने के बदले एक हत्या करने को कहता है। तो क्या अविनाश किडनैपर के कहने पर हत्या करता है? किडनैपर कौन है? सिया क्या वापस आ पाती है? इन सारे सवालों के जवाब देती है वेब सीरीज ब्रेथ इनटू द शैडो। इस बार भी कहानी में सीजन 1 की तरह इंस्पेक्टर कबीर भी है, जो एक केस में जेल काटने के बाद मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर ले लेते हैं। इसके आगे कुछ भी कहना वेब सीरीज का स्पॉइलर देना होगा। ब्रेथ इनटू द शैडो की कहानी सुनने में जितनी अच्छी लगती है उतनी देखने में अच्छी नहीं लगती है। इस बार कहानी को जरूरत से ज़्यादा खींचा गया है, जो स्क्रीन पर आने के बाद और भी ज़्यादा लंबी लगती है। शुरुआत के 3 एपिसोड बेवजह खींचे गए हैं, जिन पर अगर एडिटर की कैची चलती तो ये वेब सीरीज 12 एपिसोड की जगह केवल 10 एपिसोड की होती। कहानी के किरदारों को बहुत अच्छी तरह से बुना गया है, पर सीरीज के हीरो अविनाश को ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं लिखा गया है, जो शायद इस वेब सीरीज का एक माइनस पॉइंट है। मतलब उनके पेशे से रिलेटेड एक भी सीन पूरी सीरीज में नहीं है। ये तब और भी अखरता है जब वेब सीरीज जैसा फॉर्मेट डायरेक्टर के पास हो और कहानीकार के पास पूरा समय होता है एक कैरेक्टर को बुनने और लिखने का। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो भी कहानी की तरह बहुत ही लूजली तरीके से लिखा गया है। स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो है, जो शायद आपके संयम का इम्तिहान ले सकता है। कहानी में इतनी सारी कमियां होने के बाद भी ब्रेथ इनटू द शैडो अपने आप में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न छुपाए हुए है, जो आपको एक समय के बाद कुछ हद तक बांधने में कामयाब हो जाता है और पूरी सीरीज देखने पर मजबूर कर देता है। मयंक शर्मा का डायरेक्शन पहले सीजन की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस बार मयंक वो जादू नहीं जगा पाए हैं जो उन्होंने ब्रेथ के सीजन 1 में बिखेरा था। इस बार उनकी पकड़ हर डिपार्टमेंट पर कमजोर नजर आती है। वो ना तो दिल्ली का दर्शन सही करा पाए हैं और ना ही दिल्ली जैसा एक माहौल बुन पाए हैं और ना ही किरदारों से उनका बेस्ट निकाल पाए हैं। एक सस्पेंस थ्रिलर में कैमरा और म्यूजिक का बहुत मेजर रोल होता है, पर यहाँ पर इस बार म्यूजिक और कैमरा दोनों ही अप टू द मार्क नहीं है। दोनों ही और भी बेहतर हो सकते थे। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सबने लगभग अच्छा परफॉर्म किया है, पर ये उनका बेस्ट नहीं है। अभिषेक बच्चन आर माधवन जैसा जादू जगा पाने में असफल रहे हैं। शायद वो एक कमजोर राइटिंग का शिकार हो गए हैं, या यूं कहें कि डायरेक्टर उनसे उनका बेस्ट निकालने में असफल रहे हैं। अमित साध पहले की तरह ही असरदार हैं। उनके चेहरे पर डिप्रेशन और गिल्ट के भाव साफ साफ देखे जा सकते हैं। नित्या मेनन ने एक पत्नी और माँ की भूमिका में अच्छा काम किया है, पर और भी बेहतर हो सकती थी। सबसे ज्यादा चौंकाते हैं ऋषिकेश जोशी और प्लाविता बोर ठाकुर, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी है। ये दोनों जब जब स्क्रीन पर आते हैं आपका दिल जीत लेते हैं। रेशम श्रीवर्धन और इवाना कौर ने सिया और गायत्री के किरदारों में बहुत ही अच्छा काम किया है। चौकट के बाद सयामी खेर एक बार फिर से चौंकाती है। उनको पर्दे पर बहुत ही कम समय मिला है, पर वो जब जब पर्दे पर आती हैं तब आप उनसे नजरें नहीं हटा पाओगे। ओवरऑल ब्रेथ इनटू द शैडो इस बार पहले की तरह जादू नहीं जगा पाई है। इस बार कहानी थकी हुई और स्लोली मूव करती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खिंची लगती है और जिसकी उम्मीद दर्शक लगाकर बैठे थे वो रोमांच और थ्रिल पैदा करने में नाकामयाब रहती है। अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है तो पेशेंस को बांधकर इस वेब सीरीज को देखा जा सकता है। मैं ब्रेथ इनटू द शैडो को देता हूँ 10 में से 7 स्टार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।